पढ़ेंगे। इस ग्राफ में एक क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ द ग्राफिकली। इस इक्वेशन की, ये मेरा जो लीनियर इक्वेशन है, इस लीनियर को ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है और सॉल्व करके बताना है एक्स का वैल्यू क्या है और वाई का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं। फर्स्ट में ये इक्वेशन दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन ये है। यहाँ पे देखते हैं ये 4x माइनस वाई इक्वल टू 4। देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे, 4x माइनस 4 ऐसे लिख सकते हैं। पहले y सेपरेट करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, इस तरह का एक बॉक्स बना रहे हैं। ठीक है, इसमें यहाँ एक x लिखेंगे और ये y लिखेंगे। ठीक है, अब नीचे कोऑर्डिनेट होगा xy, नीचे कोऑर्डिनेट होगा xy। अब देखिए यहाँ x के जगह पे अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। तो x के जगह पे हम क्या रखें, यहाँ पे अपने मन से हम 0 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। जैसे ही 0 रखें तो ये कितना हो गया, ये y हो गया -4। 0 रखें तो -4, तब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 और -4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए x के जगह पे अगर 1 रखते हैं तो y क्या हो जाएगा, यहाँ 1 होगा तो ये 0 होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट 1 और 0 होगा। ठीक है, अब इस लाइन को प्लॉटिंग करते हैं। ये हो गया y एक्सिस, ये x एक्सिस, x डैश y डैश, ओरिजिन कोऑर्डिनेट 0 0। ठीक है, ये पॉइंट है 0 -4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। देखिए यहाँ x 0 और y -4 है, तो ये इस पे होगा, ये 0 और -4, ये पॉइंट हो गया। ये पॉइंट इसको -1 और 0, x 1 और y 0, तो 1 और 0 ये बी पॉइंट होगा। इस दोनों पॉइंट को मिलाते हैं, इस दोनों पॉइंट के, ठीक है, मिलाएंगे तो देखिए ये हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका ये सेटल। इसका ग्राफ, इस लाइन का ग्राफ हो गया 4x माइनस वाई इक्वल टू 4 का ये ग्राफ हो गया। ठीक है, दूसरा जो इक्वेशन गिवन है, ये इक्वेशन 3x, ये कितना है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 14। तो 2y इक्वल टू 14 माइनस 3x, तो y कितना लिख सकते हैं, 14 माइनस 3x बटा 2। अब x के जगह पे ये बॉक्स बनाएंगे ऐसा, और x की जगह पे देखिए x ये हो गया और y हो गया। तो x की जगह पे अगर 0 रखते हैं तो y कितना होगा, 7 होगा ना। तो यहाँ 0 रखे तो कितना हो गया, 14 माइनस 0 14 और बटा 2 तो 7 होगा। ठीक, x की जगह पे अगर हम कितना रखें, 2 रखते हैं। ठीक है, 2 रखते हैं, 1 भी रख सकते हैं, क्योंकि 1 रखेंगे तो ये मेरा रेशनल नंबर आ जाएगा। लेकिन हमको चाहिए कोई इंटीजर चाहिए, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। अब देखिए यहाँ पे अगर 2 रखते हैं तो कितना हो गया, ये 6 और बाय 2 तो कितना हो गया, 8 बाय 2 यानी कि 4, तो y हो जाएगा 4। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 7 और इसका हो जाएगा 2 और 4। अब इसका इस पॉइंट को प्लॉटिंग करेंगे कहाँ पे, x 0 y 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 0, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0 और 7। ठीक है, ये एक इक्वल इंटरवल लेना है, क्योंकि इस पे ये ग्राफ पेपर है नहीं, तो इक्वल इंटरवल अपने अंदाज से ले रहे हैं। ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो वहाँ एक बॉक्स बना रहता है जो इक्वल इंटरवल को शो करता है, उस इंटरवल से हम बनाएंगे तो एग्जैक्ट मेरा आंसर आएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 और 4, x की जगह पे 2 y 1 2 3 4, ये जगह 2 और 4, ये पॉइंट हो जाएगा 2 और 4, ये पॉइंट हो गया। तो ये 2 और 4, अब इस दोनों को मिलाएंगे, इस दोनों को मिलाएंगे, एक ऐसे गया और ये यहाँ ऐसे जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं कट कर रहा है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, और ये फर्स्ट था और ये सेकेंड था। अब ये कहीं ना कहीं पॉइंट जो कट किया है, जो मिला है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट का। अगर ग्राफ पेपर रहता तो ग्राफ पेपर पे एग्जैक्ट पता चलता से मेरा x और y कहाँ पे है, x और y कहाँ पे है एग्जैक्ट पता चलता से मेरा x और y का वैल्यू क्या होगा। अब इसको हम ग्राफ पेपर पे देखेंगे तो लगता है x बराबर 2 होना चाहिए और y बराबर 3 होगा, तो 4 होगा, y बराबर 1 2 3 4 4, तो ये पॉइंट हो जाएगा, x हो गया 2 और y हो जाएगा, y होगा 4, ये सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, अब इस पे भी चेक कर सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे x की जगह पे हम 2 रख रहे हैं, x की जगह पे 2 रखे तो y कितना हो गया, y हो जाएगा 4,
2 हो जाएगा, तो 8 माइनस 4 यानी कि y हो गया 4। तो देखिए ये 2 और 4 ये दोनों पॉइंट, यहाँ भी एक पॉइंट है और ये दोनों पॉइंट आपस में मिल रहा है, मतलब दोनों लाइन जो दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है 2 और 4 है, अर्थात इसका ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन जो होगा x 2 होगा और y बराबर 4 होगा। ये आपका आंसर होगा। और इसको ग्राफ पर ही बनाएंगे, ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो एग्जैक्ट प्लॉटिंग होगा और ये इंटरवल देने में ये आसानी होगी, कितना इंटरवल लेंगे और क्या आंसर आएगा वो ग्राफ पेपर पे एग्जैक्ट पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ अगर हम प्लॉटिंग करें, ड्रॉ करें तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ये देखेंगे ये y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका क्या मतलब होता है? अगर हम क्वेश्चन ये पूछते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर कितना? नहीं 5 नहीं, प्लस माइनस। देखो हम करते क्या है ना, डायरेक्ट ये x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 बराबर 5, ये ऐसे जनरली हम ऐसे ही करते हैं ना। देखो ये मेरा रॉन्ग प्रोसेस है, एक स्टेप है जो एक स्टेप हम नहीं लिखते हैं, वो स्टेप क्या होता है? स्क्वायरिंग रूट बोथ है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट जो करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करना है। इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा का स्क्वायर रूट और 25 का स्क्वायर रूट। अब देखिए ये स्क्वायर पॉजिटिव 25 मेरा जो 25 है ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये तो पता है इसका 5 हो गया, लेकिन x क्या है मेरा, ना पॉजिटिव है या नेगेटिव ये पता नहीं है। जब नहीं पता है तो दोनों केस हो सकता है। इस कंडीशन में यहाँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो होगा तो ये प्लस माइनस एक्स होगा, और ये इस तरफ जाएगा तो x बराबर मेरा प्लस माइनस 5 होता है। ठीक है, यानी कि क्या इसको क्या तोड़े, एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट हो गया ये प्लस माइनस एक्स है, और इसको कहते हैं मॉड एक्स, इसको कहते हैं मॉड एक्स कहेंगे। ये मेरा मॉड एक्स हो गया, मॉड एक्स, अर्थात इसको जब भी हम तोड़ेंगे तो ये मॉड एक्स होगा और ये टूटेगा तो एक्स भी होगा और माइनस एक्स भी होगा। लेकिन एक्स किस कंडीशन में होगा, एक्स मेरा किस कंडीशन में होगा? तो एक्स जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो ये एक्स पॉजिटिव होगा, और एक्स लेस देन 0 होगा तो एक्स निगेटिव होगा, मॉड एक्स निगेटिव ये हो जाएगा। प्लस माइनस में एक माइनस होगा, ये मॉड एक्स एक प्लस होगा कब? जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। माइनस एक्स कब होगा? जब एक्स लेस देन 0 होगा, और ये 0 भी होगा, x बराबर 0 होगा तो ये 0 होगा। ये 3 कंडीशन होगा अगर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट तोड़ेंगे तो। ठीक है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट मेरा होगा तो मॉड एक्स होगा, एक्स होगा जब एक्स ग्रेटर देन, माइनस एक्स होगा एक्स लेस देन, और 0 होगा जब एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको प्लॉटिंग करना है। तो देखिए एक साइन इसकी हम ये से लेते हैं, और यहाँ पे 0, अगर यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 0 है तो मॉड एक्स बराबर क्या है? एक्स होगा। देखिए समझना है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्स लेस देन 0 है तो मॉड एक्स बराबर कितना है? माइनस एक्स। बस इतना समझना है, डायरेक्ट कुछ नहीं, ये बस ये समझना है। अगर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा तो एक एक्स होगा जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, एक माइनस एक्स होगा जब एक्स लेस देन 0 होगा, और 0 होगा जब एक्स इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ देखिए, अब पहला केस फर्स्ट में क्या हो गया? y इक्वल टू एक्स, पहला y इक्वल टू कितना हो गया? x हो गया। कब? जब x ग्रेटर देन 0 होगा। पहला एक इक्वेशन ये हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू माइनस एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स होगा जब x लेस देन 0 होगा। ठीक है, और जब x बराबर 0 है तो y बराबर 0, ये तो है। ठीक, अब इसको प्लॉट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन है। तो देखिए एक बॉक्स बोले थे लेने के लिए, ऐसे बॉक्स बनाएंगे, ये x होगा y होगा। किस केस के लिए? फर्स्ट में y इक्वल टू एक्स, पहले इसकी बात कर रहे हैं, इसकी। ठीक है, मतलब इसको हटा दें। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन की तो y इक्वल टू एक्स, तो x का वैल्यू क्या रखना है? यहाँ पे 0 नहीं रखेंगे, क्योंकि कह रहे 0 से बड़ा रखना है, तो 0 से बड़ा तो 1 रखेंगे। ठीक है, तो 1 रखेंगे तो y कितना होगा? y हो जाएगा तुम्हारा 1। ठीक है, अगर 2 रखते हैं तो y भी 2 हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 1 1, और ये 2 और 2। अगर हम 0 रखते हैं तो ये भी 0 होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0 0 होगा। हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है। फिर उसके बाद इसका हम प्लॉटिंग करेंगे। दूसरा देखो y इक्वल टू है, केस 2 में y इक्वल टू माइनस एक्स है। अगर इसका हम इस तरह से बॉक्स बना रहे हैं तो x और y, x अगर 0 तो y भी 0, x 1 तो y माइनस 1, अगर x 2 तो y माइनस 2। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट देखो 0 0 1 माइनस 1
2 और -2। ठीक है, अब इसको प्लॉटिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, इतनी से छोटे से जगह पे देखते हैं। ये हो गया y, ये हो गया x डैश y डैश। देखो x0 ये 0 हो गया, x0 y0, लेकिन कह रहा है यहाँ पे 0 से बड़ा, इस 0 को नहीं लेना, तो 0 से नहीं लेना है तो 0 को छोड़ दिए यहाँ। अब 0 से बड़ा तो x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया। अब इसको यहाँ से 0 को छोड़ के ग्रेटर देन 0 ये लाइन होगा, मतलब 0 को यहाँ पे टच नहीं कर रहे हैं, 0 को टच नहीं कर रहे हैं। 0 से ग्रेटर देन 0 यानी कि x ग्रेटर देन 0, और ये हो जाएगा mod x बराबर x यानी कि x y इक्वल टू x, पहला ये हो जाएगा। ठीक है, एरो का चिन्ह यहाँ नहीं देंगे, एरो का चिन्ह देने का मतलब इधर आएगा, लेकिन यहाँ कंडीशन है कि नहीं 0 से बड़ा ही होगा, 0 से छोटा नहीं होगा। दूसरे केस में देखते हैं y इक्वल टू -x है, ये 0 लेना है तो 0 को छोड़ दी, 0 नहीं, लेस देन 0 है यहाँ पे, x लेस देन 0, 0 से छोटा x1 तो y ये हो जाएगा x1 तो y हो जाएगा -1। ठीक है, x1 तो y हो गया आपका -1। अगर x -1 ऐसे भी ले सकते थे, यहाँ पे x अगर रखे ना, चलिए होगा यहाँ पे देखिए। अब यहाँ हम गलत क्या किए, यहाँ क्या रखना है x लेस देन 0 क्या रखना है, और यहाँ हम क्या रख रहे हैं ग्रेटर देन 0, ये तो गलत हो गया, ये नहीं होगा। हमको रखना जो है ये समझना पड़ेगा, क्या ये कह रहा है कि x लेस देन 0 मतलब x का मान जो होगा 0 से छोटा रखना है, तो 0 से छोटा तो एक 0 रखे। अब 0 से छोटा कितना रखेंगे, -1 होगा, तो -1 होगा तो y कितना हो गया 1 हो गया। अब -2 होगा तो y कितना होगा, तो y मेरा 2 हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा y1, और ये -2 तो y2, और 0 नहीं लेना है, 0 से लेस देन तो ये होगा एक ग्राफ इसका, ये हो जाएगा y इक्वल टू -x हो गया। और तीसरे कंडीशन में कह रहा है x 0 है तो y भी 0, अर्थात ये सारे को मिला देंगे, ये सब पॉइंट मिल जाएगा, ये ग्राफ होगा। तो ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x², अर्थात mod x, y इक्वल टू mod x का ये ग्राफ प्लॉटिंग हो गया। तो इसका ग्राफ हम इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है।